हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन and forms lead plus CO2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमने बताना है कि किस किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन बताई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो हम ऑक्सीजन के टर्म्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम लेड को ऑब्जर्व करें, लेड ऑक्साइड को ऑब्जर्व करें, तो इसमें यहाँ पर पहले कौन था, हमारे पास ऑक्सीजन है, बट रिएक्शन होने के बाद जब इसने प्रोडक्ट फॉर्म बनाई, देयर इज नो ऑक्सीजन, मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हो गया, लेड का। ठीक है, और अगर हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो लेड ऑक्साइड, बट इस लेड ऑक्साइड में भी रिडक्शन किसका हुआ है, लेड का हुआ है। लेड ने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हैं। लेड ऑक्साइड में लेड के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कन्वर्ट्स इनटू लेड सॉल्ट। तो रिडक्शन किसका हो गया, लेड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन करके CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का, है ना। जो कार्बन पहले सॉलिड स्टेट का मतलब चार्ज बिल्कुल 0 था, एंड CO2 कार्बन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, +4, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम इजीली और इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बतानी है टाइप ऑफ रिएक्शन Fe2O3 plus 2Al converts into Al2O3 plus 2Fe। ये हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी। अब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी हुई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने। कॉम्बिनेशन में क्या था कि रिएक्टेंट आर मोर देन वन बट प्रोडक्ट इज सिंगल, बिकॉज आफ्टर कंबाइनिंग ऑल रिएक्टेंट्स फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, सो इट इज नॉट combination reaction. Second one is decomposition. In decomposition reaction, product may be 2 3 4, but reactant is always one. A single substance decompose into 2 or more simpler substance, so it is also not a decomposition reaction. Next, here we see that aluminium, which is solid, initially it displaces iron from its solution and form Al2O3, and iron is displaced. And also aluminium is more reactive than iron, so we can say that aluminium displaces iron, so it will be displacement reaction. It will be displacement reaction। तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रिएक्शन गिवन है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O। ठीक है, अब हमने बताना है कि नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो आप सोच सकते हो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इनिशियली इन एटॉमिक फॉर्म या एलिमेंटल फॉर्म, and after reaction it converts into molecule and gain oxygen, and we know that gain of oxygen is called oxidation reaction, है ना। gain of oxygen और electronegative atom is called oxidation. in cupric oxide in cupric oxide copper is +2 charge and it converts after reaction into copper solid, means here copper gain 2 electron and converts into copper, that is its reduction potential is higher than hydrogen. Here hydrogen is converts into H2 2H positive after releasing a loss in 2 electron, then loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. So CuO is reduced, CuO is reduced while hydrogen is oxidized, hydrogen is oxidized. And if we talk about oxidizing agent, oxidizing agent, we know that the agent or the substance which oxidize other substance and reduce itself, ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दूसरों और खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो क्या करता हो, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता हो और खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, सो हियर Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर 2 पॉजिटिव कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and you also say that CuO is oxidizing agent as a complete substance, and the reducing agent is hydrogen, because hydrogen release its electron, hydrogen release its electron and oxidize itself, and the substance which oxidize itself is always oxidizing agent, reducing agent। जो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करवाता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, वो दूसरों को रिड्यूस करवा रहा है। क्लियर है, तो यहां से सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, देन वी गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, then name the gases evolve at different electrode and why one of the gas is twice the volume of second gas। जो दो गैसेस इवॉल्व होंगी उनमें से जो एक गैस होगी वो क्या होगी, ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू इन वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस। ठीक है, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। ठीक है, हम क्या करवाएंगे, वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे एंड इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। So it is an example of decomposition reaction because it decompose into hydrogen and oxygen, and all decomposition reactions are endothermic because they absorb energy in different forms. Here energy is absorbed in terms of electricity। क्लियर है, तो अब यहाँ पर तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सबसे जरूरी क्या होते हैं हमारे पास, टू मेटल प्लेट्स और में कॉल इलेक्ट्रोड्स, and these electrodes is connected to charged plate। एक्सटर्नल चार्ज से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव से, and this is called anode और this is called cathode। ठीक है, the electrode which is connected to negative terminal of battery is called cathode, and while the electrode which is connected to positive terminal of battery is called anode। We take water
and we add some drops of H2SO4, only some drops, because we know that water is nearly insulator. ठीक है, because of very less conductivity it nearly insulated. To increase electrical conductivity we add some drops of H2SO4. Due to presence of ions it behave as electrolyte. तो जब इसमें से करंट पास होगा, वाटर का आयोनाइजेशन होगा, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो जो H पॉजिटिव होंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, H पॉजिटिव आयंस कलेक्टेड एट नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड, एंड हाइड्रोक्साइल आयंस which are negative ions collected at anode. At cathode reduction will take place and it will gain electrons and convert into hydrogen gas. So hydrogen gas is evolved at cathode. Similarly, hydroxyl ions goes to anode and where it loses its electron and converts into हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 4H2O एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो हमारे पास होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो OH नेगेटिव आयंस होंगे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो हाइड्रोक्साइड आयंस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कन्वर्ट, सॉरी, हियर वी गेट OH negative ions converts into H2O and half O2। ठीक है, एंड एट कैथोड ये रिएक्शन कहां पर हुई? एनोड के ऊपर। एनोड पे क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयंस कन्वर्ट हो गया H2 एंड हाफ ऑक्सीजन, एंड कैथोड के ऊपर 2H पॉजिटिव आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू H2, और इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो लॉस कर दिए। तो here we see clearly hydrogen is 1 mole of hydrogen, that is 22.4 liter, while oxygen is half mole. Then question is why hydrogen is twice the volume of oxygen gas? So the answer is very simple, because in H2O the composition or the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. So we get the volume of hydrogen gas twice of वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो क्या होगी? वो ट्वाइस होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन गैस होगी वो इवॉल्व होगी एनोड पे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।